वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। 45 डेज चैलेंज के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक करेंगे। ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है, सेट ए पीओपी यानी पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू प्रोग्राम के अंतर्गत है। आपके पासिंग आउट ग्रेड की जर्नी में ये एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। और हम लोग 15 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज़ हैं, ठीक है, जो 2015 से लेके 2025 तक ये एनडीए के हम लोग डन कर चुके हैं, और सीडीएस के 2020 से लेके 2025 तक ये हमारे 45 डेज चैलेंज जो है उसका हिस्सा है जो चल रहा है। आपको डिफेंस डेज के ही चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। हम आगे आज क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सेकेंडरी वेव यानी एस वेव के बारे में जो जनरेट होती है अर्थक्वेक में कौन सा जो है सही है, करेक्ट पूछा है। तो ट्रफ और क्रेस्ट को क्रिएट करता है जब वो पास होता है मटेरियल्स में, बिल्कुल सही है। वाइब्रेशन जो होता है डायरेक्शन का एस वेव का वो परपेंडिकुलर होता है टू द वेव डायरेक्शन टू द वर्टिकल प्लेन, परपेंडिकुलर बोल रहा है, बिल्कुल सही है। और जो पी वेव होता है, ठीक है, उसका पैरेलल होता है। पी वेव से आप जो है ध्यान रखना है पैरेलल, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और पी वेव जो होता है वो सारे स्टेज में सॉलिड लिक्विड गैस से पास हो सकता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। जबकि एस वेव क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ही पास होता है, ठीक। तो ये बेसिक्स क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं, ठीक। और पी वेव जो है वो 103 डिग्री से लेके 142 डिग्री तक, ठीक, ये उसमें रहता है। और फिर उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड वो काम नहीं करता है। जबकि एस वेव जो है वो बियॉन्ड 105 डिग्री काम करता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अगला है सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। तो ये इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, नहीं, ये एक जो है स्टेबिलिटी क्रिएट करता है लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इनस्टेबिलिटी गलत है। इन्वर्जन जो होता है वो फ्यू आवर्स के लिए रहता है जब तक कि सन नहीं आ जाता, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें बोला हुआ है कि जब तक सन नहीं आता है तब तक चीज़ें रहती हैं, तो ये स्टेटमेंट सही, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस क्लाउड को हमें पता करना है जो कि कॉटन वूल की तरह दिखता है, पैचेज और फ्लैट बेस होते हैं और 4 to 7 किलोमीटर की हाइट पे होता है, ठीक है। तो ऐसे जो होता है वो क्यूमुलुम्बस क्लाउड को हम बोलते हैं। स्ट्रेटस क्लाउड का मतलब होता है कि वो लेयर वाइज में होता है, ठीक है। निम्बस क्लाउड मतलब जो नींबू की तरह होता है उसे हम लोग रेन बियरिंग क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है कि मिनरल को हमें आइडेंटिफाई करना है, उसके जो फीचर्स दिए हुए हैं, ग्रीनिश क्रिस्टल होगा, बेसाल्टिक रॉक होगा, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका जो होगा उसका मेजर एलिमेंट होंगे। तो बोल रहा है कि कौन सा है, ओलिवाइन, ओलिव कलर का आपका वर्दी है ओलिवाइन, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि जो आपकी जो सॉल्ट वेदरिंग है उसके लिए अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है कि सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है सारे सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेस में, बिल्कुल सही है। और ये मोर इफेक्टिव तरीके से ग्रोथ होता है ओवर सेडिमेंट्री रॉक एज कम्पेयर टू इग्निशियस रॉक, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही, हमारा दोनों ही इसमें सही है। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक बताना है कि कौन से टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो नीचे दिए हुए हैं, ठीक। तो पहला है टेम्परेचर जो होता है वो हाई रहता है पूरे साल। रेनफॉल जो होता है वेरी करता है शॉर्ट वेट सीजन से लेकर लॉन्ग ड्राई सीजन तक। क्लाइमेट जो है सूडान का और प्रगवे का वो एक एग्जाम्पल है इस प्रकार के उस चीज़ को। तो ये कौन सा है हमारा, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। और स्टीपी क्लाइमेट में क्या होता है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर, ठीक, तो ये हमें जो है नहीं रहता है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि सी वाटर के प्रेजेंस में कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं। सी वाटर में हम सबको मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो है सॉल्ट रहता है, NaCl 27.76%। और इसमें जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 0.3% होगा, और ये 3.60% होता है कैल्शियम सल्फेट, और मैग्नीशियम क्लोराइड 10% होता है। क्या ये याद करना है, ठीक, नहीं करना है। ये क्वेश्चन जो है वो बाउंसर है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो उसको आप छोड़ दोगे। ईस्टर आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसके बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखते हैं कौन सा सही होगा। कह रहा है कि वो पार्ट है पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड का, ठीक है, सही है भाई। साउथ अमेरिका जो है नेशन चिली है उसकी टेरिटरी, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा इसी में क्या कह रहा है
कौन सा होम है टू द इंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्ला इन अफ्रीका। गोरिल्ला के बारे में बोला गया है, तो वो है हमारा विरुंगा माउंटेन, ठीक है, जो रवांडा, युगांडा और कोंगो के उसको शेयर करता है, ठीक है। किलिमंजारो कहाँ पे है, तो तंजानिया में, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन है ह्यूमस के अकॉर्डिंग। ह्यूमस के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा सही है। तो ह्यूमस में डार्क कलर एमोर्फस सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसका असर होता है कोलाइडल इन नेचर होता है और रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, ये भी सही बात है, दोनों ही हमारे इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, तो वो हमारा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि हमारे तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिहांग दिबांग की बात कर रहा है, जो कि अरुणाचल में ये बायोस्फीयर रिजर्व है। नौक्रिक हम सबको मालूम है कि मेघालय में, ठीक है, और सीसाचलम जो है वो आंध्रा में, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। जॉर्डन के अकॉर्डिंग पूछा है कौन सा जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो सही होगा, ठीक। तो कह रहा है कि यहाँ पे कंट्री जो है जॉर्डन की, उसे क्रिएट की गई थी ब्रिटिश मैंडेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। लैंडलॉक कंट्री नहीं, ये जो है लैंडलॉक कंट्री नहीं है, रेड सी जो है उसमें जो गल्फ ऑफ अकाबा है, ठीक है, वहाँ से ये पास होता है, ठीक है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। अगला कह रहा है रिवर दानुबे की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि कौन से सिटी से होकर नहीं गुजरती, तो प्रेगो से नहीं गुजरती है, कैपिटल सिटी, और ये चेक रिपब्लिक का कैपिटल है, ठीक है। बेलग्रेड जो है वो किसका कैपिटल है, सर्बिया का। बुदापेस्ट किसका कैपिटल है, हंगरी का। वियना किसका कैपिटल है, ऑस्ट्रिया, वियना कन्वेंशन भी हुआ है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमें बताना है कौन सा इसमें प्लेसेस जो हैं सिचुएटेड क्लोजेस्ट टू द पर्ल रिवर स्चूरीज इन एशिया। पर्ल रिवर स्चूरी के पास में जो सिचुएटेड है, तो क्या है, मकाऊ रिवर जो है वो सिचुएटेड है। अगला है कि बताना है ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें जो हैं वो सही है। तो कोरल सी सेपरेट करता है ग्रेट बैरियर रीफ को साउथ पैसिफिक से, ठीक है, तो ये सही है, कोरल सी सेपरेट करता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है एक्सटेंड करता है मेलबर्न से पर्थ तक ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, नहीं पर्थ तक नहीं होता है, वो जो हमारा वहाँ पे केप यॉर्क है नॉर्थ में, वहाँ से लेकर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ उस अंटार्कटिक में आता है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, ये रिप्लेस कर दिया है, ये गलत हो जाएगा 1 ओनली। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा स्टेटमेंट जो है सेलिन सॉइल के लिए सही है। सेलिन सॉइल की अगर हम बात करें तो रिच इन नाइट्रोजन नहीं, रिच इन जब मिनरल्स थे तो उसमें बहुत से चांसेस होते हैं उसके गलत होने के, ठीक है, ये गलत होगा। ऑकर्स इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एंड इज वाटर लॉक्ड एंड स्वैम्पी एरियाज, ठीक है, ये सही है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है सलाल पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पे जो हमारा सिचुएटेड है, चेनाब पे, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कौन सा जो इसमें इंडस रिवर जो है ओरिजिनेट नहीं होती हिमालय से। इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है उसमें कौन सा है जो नहीं होता है, तो गोमल जो है वो हमारा अफ़गानिस्तान से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना, अफ़गानिस्तान में काटावार रीजन, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि माउंटेन रेंजेस को नॉर्थ से साउथ की तरफ जो हम मूव कर रहे हैं तो उन्हें लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा कुनलुन, ठीक है, उसके बाद से आ जाएगा काराकोरम, उसके बाद से हमारा आ जाएगा लद्दाख, और उसके बाद से आ जाएगा जास्कर 2134। एनुअल रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें पूछा गया है माइंस की कि कौन सा जो है वो मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, ठीक है। तो मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट में जो है वो उड़ीसा और झारखंड आता है, ये दोनों मिलके 74% जो है वो बॉक्साइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला इसमें कह रहा है कि अगर आपका इमेज जो है इरेक्ट दिख रहा है तो नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर इज लाइकली टू बी, तो कौन सा होगा, या तो प्लेन होगा या कन्वेक्स मिरर होगा। उसी में क्या होता है, इरेक्ट दिखता है, ठीक। तो इरेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देख लो, इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट,
ये हमें ध्यान रखना है। इरेक्ट दिखता है, उसके साथ हमारा वर्चुअल भी दिखता है, ठीक है, एंड मिनिमाइज्ड या फिर डिमिनिस्ड हम लिख सकते हैं इसको, हाँ डिमिनिस्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिनिमल पावर चाहिए लिफ्ट करने के लिए, 50 किलो का मास है, वर्टिकल डिस्टेंस जो है उसकी वो दी हुई है 8 मीटर इन 10 सेकेंड। तो क्या होगा, पावर इक्वल टू अगर देखा जाए तो यहाँ पे mgh अपॉन टी, ठीक है, यहाँ पे mgh कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 इंटू 8, ठीक है, 8 मीटर है, और टी कितना है हमारा, टी हमारा 10 सेकेंड है, तो यहाँ पे हम 10 लगा देंगे, ठीक है, ये गया 58 या 400 वाट, ठीक है, ये हमारा पावर हमारा 400 वाट आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ठीक, कह रहा है सारे बॉडी यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। न्यूटन लॉ का जो है ग्रेविटेशनल जो है वो फॉलो करता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, भाई कैसे फॉलो करेगा, ये ग्रेविटेशनल का जो फार्मूला होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, और लॉ ऑफ मोशन में जो फोर्स का फार्मूला होता है ma, ये कोई इनका लिंक नहीं है, ठीक है। जी की वैल्यू जो होती है सेंटर ऑफ द अर्थ में वो 0 होती है, बिल्कुल सही बात है। मास और वेट जो होते हैं वो अलग अलग यूनिट से मेजर किए जाते हैं, ठीक है। W इक्वल टू mg होता है, इसमें मास जो होता है किसी भी चीज़ का वो हमारा कांस्टेंट होता है कहीं भी, लेकिन जो वेट होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी। वेट जो होता है हमारा क्या करता है, डिपेंड ऑन ग्रेविटी, और ये न्यूटन के बराबर होता है, ये kg होता है, तो अलग अलग यूनिट हो गया इनका, ठीक। उसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूल जो डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टिंग कैरिंग करेंट इज, उसे हम कौन सा रूल बोलते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारा टॉर्क जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, इसमें भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही पता किया जाता है, ठीक, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है बॉडी जो है फ्लोट करेगी लिक्विड में, ठीक है, इफ़ द बायोन्सी फोर्स इज, बायोन्सी फोर्स कितना होना चाहिए अगर बॉडी को हमें फ्लोट कराना है, तो इक्वल टू इट्स वेट, जब वेट के बराबर होगा तो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा। उसके बाद करें एक मोटरसाइकिल जो है इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड में वो 7 मीटर पर सेकंड में हो जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट बताना है कि कितना होगा। तो पहले तो हम डिस्टेंस जो है वो निकाल लें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे कि v इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, जो उनका एवरेज, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस का हम निकालेंगे कि किस पॉइंट से भाई चलेगा, तो 7 प्लस 5/2 कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगा ये एवरेज जो हमारी यहाँ पे वेलोसिटी आएगी, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो कैसे हो जाएगा, हमारा 6 आया है और कितने 3 सेकंड की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 18 मीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मेटालिक स्फीयर है 1 kg का, उसकी वॉल्यूम दी हुई है, कंप्लीटली इमर्स किया जा रहा है वाटर में, बायोन्सी फोर्स क्या होगा, एक्सर्ट किया जाएगा बाय वाटर ऑन द स्फीयर, अगर डेंसिटी वाटर की दी हुई है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू दिया गया है कितना 10 मीटर पर हमारा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, कि मास और वॉल्यूम ये दोनों दिए हुए हैं, ठीक, तो 1 kg में सब मीटर में दिया है, और तो यहाँ पे ग्राम में यहाँ भी होगा, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ठीक है, यहाँ पे हमने मास लिख दिया और वॉल्यूम लिख दिया, ठीक है, 2 × 10⁻⁻⁴, ठीक, मास वॉल्यूम आ गया हमारा, ठीक। उसके बाद से क्या कह रहा है इसमें, जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा × 10, ठीक। अब यहाँ पे 10⁻⁻⁴ है, 10⁻⁻⁴ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारी डेंसिटी आ गई, ठीक, और बायोन्सी फोर्स पूछा गया है हमारा, तो यहाँ पे बायोन्सी फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जो वॉल्यूम दिया हुआ है कितना ऊपर गया, ठीक है, और जी कितना लगा, तो ये देखो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻⁻1 ये बचेगा, और इसको 10⁻⁻⁴, तो ये कट जाएगा, और इंटू 2 ये कट के 1 आ जाएगा, और इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2 न्यूटन, ये हमें ध्यान रखना है।
त्रिरत्ना बताना है जैनिज्म में, 3 जेम्स कौन कौन से। एक तो है सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक दर्शन की अगर हम बात करें, ठीक, 3 चीज़ें होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, तो राइट फेथ, राइट कंडक्ट, ठीक है, 2 चीज़ें हो गई, और तीसरा हो गया हमारा राइट नॉलेज, ठीक। अब राइट जो फेथ है उसी को हम समग्र दर्शन कहते हैं। जो राइट कंडक्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक, उसे हम लोग बोलते हैं सम्यक चरिता, ठीक है। नॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सम्यक जनन, ठीक है। तो ये हमें तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। कह रहा है कौन सा जो है वो अपीयर नहीं हुआ था हड़प्पन शिल्प पे, तो लायन जो है वो अपीयर नहीं हुआ था, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें से अर्लीस्ट टेक्स्ट है। अर्लीस्ट टेक्स्ट की बात हमें इसमें कह रहा है तो नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि ने लिखा है, ये सही है। सुश्रुत जी ने सुश्रुत संहिता है, सर्जरी के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद से है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखा है, पैनानी ने, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। मनुस्मृति जो है मनु द्वारा लिखा गया है, और सबसे पुराना पूछा है इसने कौन सा है, तो अष्टाध्यायी जो है वो सबसे अर्लीस्ट है, सबसे पहले जो है अष्टाध्यायी के बारे में आता है, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि अशोका इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछा है कि इसमें कौन सा जो होगा अशोका इंस्क्रिप्शन में सही है, तो है कलसी जो है उत्तराखंड में जो है वो एक साइट है मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में ये बताया हुआ है हमको। उसके बाद से इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक लाइट बल्ब है जो 6 वाट जो है वो 220 वोल्ट पे देता है, पोटेंशियल डिफरेंस उसका इतना है, तो पावर डिसिपेटेड इन द लाइट उसमें क्या होगा। पावर का फॉर्मूला में मालूम है V²/R, ठीक। तो यहाँ से R निकल जाएगा, R = क्या हो जाएगा V²/P, ठीक। तो V²/P क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले में हम देखें 220 वोल्ट, 220 × 220, पावर कितना दिया है 60 वोल्ट, 60 वाट, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से R आ गया पहले इक्वेशन से, ठीक है। इन दोनों को यूज़ किया हमने। अब पोटेंशियल डिफरेंस 110 दिया है, फिर हमारा आ जाएगा P = V²/R, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा 110 × 110, ठीक। R कितना है, R हमारा यहाँ मिल गया 220 × 220 और बटा 60, 60 ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब ये हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इससे गया तो 2, अब 2 2 जा 4, 4 में 60 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, हमारा 15 वाट आंसर हो जाएगा। कह रहा है किसे सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग यूज़ करते हैं, तो कन्वर्जिंग लेंस को हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि फोर्स बताना है जिसपे कि विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, जो अर्थ जो है वो जो ऑब्जेक्ट जो है वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, तो वो होता है वेट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था W = क्या होता है mg होता है। वेट क्या है, वेट एक प्रकार का हमारा क्या है फोर्स है, ठीक है। ये फोर्स के ही तो बराबर है, क्योंकि फोर्स का भी तो फार्मूला क्या होता है ma होता है। ये भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या होता है लगभग सेम होता है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और W कांस्टेंट नहीं होता है, m कांस्टेंट होता है। W चेंज होता है जब हम स्पेस के स्फेयर जो होते हैं जब हम चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आजीविका के लिए कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो डिड नॉट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्लास, बिल्कुल सही बात है। और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते थे। एसिडम और ईटिंग बहुत कम खाना खाते थे। अलायंस विद जैनिज्म, भाई जैनिज्म के साथ क्यों बनाएंगे, फिर वो बुद्धिस्ट ही क्यों काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा जो है वो बो एंड एरो को एज ए वेपन जो है वॉर का एंशिएंट इंडिया में नहीं यूज़ होता था, तो कुंटा। बाकी शरंगा, कोडंडा और कर्मुका ये बो एंड एरो है, तो इन्हें हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगली बार अगर इनसे पूछे तो हमें गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्टीरअप इन इंडिया का यूज़ जो होता है वो कहाँ पे किया गया, ठीक। तो कोणार्क हॉर्स स्कल्पचर में एक रिंग स्टीरअप का यूज़ किया गया है। प्रोबेबली वुडन स्टीरअप जो है वो खजुराहो, देखो प्रोबेबली बोला है, मतलब बिल्कुल इसके होने की संभावनाएं ज़्यादा है।
आयरन सिरप का यूज़ जो है दिल्ली सल्तनत की आर्मी भी यूज़ करती थी, तो भाई एक बार भी किया होगा तो बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि जो टर्म है मंजनिक, उसका मतलब क्या है। तो ये एक डिवाइस है जो स्टोन को यानी मैंगोनील को थ्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है ऋग्वेद में संहिता जो यूज टर्म करता है इशुकृत और इशुक्रा, ये क्या है, ये एरोज है, ठीक। मेडिवल इंडिया में अगर देखा जाए तो प्रोसेस जो है हमारा इंडिगो एक्सट्रैक्शन अंडरवेट ग्रेट इंप्रूवमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ, किसके रिजल्ट से जो है वो ग्रेट इंप्रूवमेंट की तरफ जो है हमारा प्रोसेस चला गया। तो यूज ऑफ जिप्सम एंड लाइम मोटर्स इन मेकिंग द इनर सरफेस ऑफ इंडिगो वास्ट वाटर प्रूफ, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन आईनी अकबरी, एक इंडिया के साइंस पे जो अकबर द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया था स्कॉलर्स के लिए टू लर्न एट स्कूल, ठीक है। तो कौन सा जो है उसमें लिस्ट किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ज्योतिषा जो है ज्योतिष शास्त्र के बारे में उसमें बताने की बात कही गई थी। ऋग्वेदिक की गॉडेस के बारे में पूछा हुआ है कि बताओ ऋग्वेदिक की जो गॉडेस हैं उनके लिए कौन सा सही है, ठीक है। उषा जो है वो क्या क्या थी, वो रिप्रेजेंट करती थी डॉन को, ठीक है। जो उषा जो है वो जो सुबह और शाम का जो समय होता है उसको रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है। स्नीवली जो है वो चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करती थी, बिल्कुल सही है। अदिति जो थी वो फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस की बात करती थी, ठीक है। और रक्का जो है वो फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करती थी। तो ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बुद्धिस्ट गॉडेस हरिति के बारे में कौन सा सही है। तो वो कन्वर्टेड हो गई थी बाय द बुद्धा फ्रॉम द ब्लडी थर्स्टी यक्षी टू बी नॉन मैटरनल फिगर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है लिटरेरी लैंग्वेज अफार माशा, इसके बारे में बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। तो कह रहा है अपीयर इन रिकोगनाइजेबल फॉर्म बाय द 6th सेंचुरी डेवलप्ड आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ रीजनल वर्नाकुलर विद द प्रकृति एंड संस्कृत, बिल्कुल सही बात है, इसमें दोनों ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है यूरोपियन आर्म्स जो हैं वो यूज़ किए जाते थे वॉरफेयर में इंडिया में। इसमें कह रहा है कि द फ्लिंक लॉक मस्कट कुड वर्क इवन इन वेट वेदर, जो ये फ्लिंक लॉक का वो है वेट वेदर में भी काम करता था। देखते हैं भाई, इस पर हम आएंगे। एडिशन ऑफ बैयोनेट मेड मस्कट ए मोर इफेक्टिव एंड डेंजरस वेपन इन क्लोज कम्बैट, क्लोज कम्बैट में इसे और इम्पॉर्टेंट बनाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। वॉट आयरन कैनन बैरल वेयर ईजी टू मूव एंड मैन्यूवर, जो कैनन है आज भी मैं मालूम है भाई ईजी टू मूव तो नहीं होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं दिक्कत देगा उसमें, तो इसका बी ऑप्शन होगा। उसके बाद से कह रहा है ग्रामेरियन कत्यायन, उसके बारे में कौन सा सही है, ठीक है। तो अगली बार पूछ सकता है कत्यायना जो है कौन थे, तो ग्रामेरियन थे, ठीक है। वो बिलोंग करते थे पीरियड बिटवीन पैनानी एंड पतंजलि, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि किसने कंपोज किया था जिनाविलासा हिस्ट्री ऑफ द रूलर्स ऑफ कश्मीर इन द टाइम ऑफ जिनौल अबिदीन, तो ये पूछा क्या है। तो वाटावत्रा जो है इसको किया था। उसके बाद कह रहा है आइसोबार्स जो होता है एलिमेंट का उसमें क्या होता है, तो सेम जो होता है मास नंबर होता है। रदरफोर्ड के मॉडल ने क्या एक्सप्लेन नहीं किया था, तो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था, बाकी प्रेजेंस जो होता है न्यूक्लियस में एट सेंटर उन्होंने बताया था। साइज ऑफ एटम्स के बारे में बताया था। न्यूक्लियस जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, ये भी उन्होंने बताया था, ठीक है। कह रहा है कौन से फॉलोइंग वर्क है अमीर खुसरो के बारे में पूछ रहा है। आकि प्रेज किए थे क्लाइमेट ऑफ इंडिया को, लैंग्वेज को और ख़ासतौर से संस्कृत को, आर्ट और म्यूज़िक को और वहाँ के जानवरों को भी। तो ये जो है उन्होंने किया है नू सिपरी में, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि वर्क जो है रिटन किया गया है 18th सेंचुरी में बाय बंगाली पोएट रामेश्वरम भट्टाचार्य, तो वो है धर्म मंगलम, ठीक। और उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा जो है प्रेजेंट डे टेरिटरी वाज आउटसाइड द लिमिट ऑफ अशोक एम्पायर, वो उनसे बाहर था। तो ब्रह्मपुत्रा वैली जो है हमारा असम की, वो जो है उनके पहुंच से जो है उस टाइम पे वो बाहर रखा गया था, ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 11, कह रहा है कि एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। करेक्ट नेम बताना है उस एलिमेंट का, ठीक। और हमें ये भी बताना है उसका सिंबल और वैलेंसी क्या होगा। तो 11 जो है हमारा सोडियम है। ये इजी क्वेश्चन है, हमें ऐसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ने चाहिए एग्जाम में, ठीक, क्योंकि ये लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं और ऐसे क्वेश्चन से ही आपके मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है। Na है और 1 है। किसको सॉफ्ट ड्रिंक में
यूज़ किया जाता है तो CO2 को। और एक चीज़ इसका यूज़ है, इसको केक को स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन PYQ आया हुआ है, जिसे आप ध्यान रखेंगे। किसे जो है वो हम कंपाउंड मानते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग कंपाउंड मानते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। सिलिकॉन, टीन, शुगर सोल्यूशन ये कंपाउंड नहीं है। शुगर सोल्यूशन तो मिक्सचर है, ठीक है। और टीन और सिलिकॉन क्या है, ये दोनों एलिमेंट है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद से है रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो गोल्ड फाइंड पे है, वो किसकी डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियस के। मेटेलॉइड हम किसे कहते हैं, जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये जो चीज़ें होती हैं ये सब मेटलॉइड है। ना ही ये मेटल होते हैं ना ही नॉन मेटल होते हैं, इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल होते हैं। उसके बाद से कह रहा है हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। किसने सही से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन एन एटम, ठीक है। बाकी कंजर्वेशन ऑफ मास, कंस्टेंट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद से कह रहा है कि लिविस एसिड के बारे में बताना है। लिविस एसिड क्या होते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, वो होते हैं लिविस एसिड। और वो हो गया हमारा LCl3, CO3+ और BF3, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है इन स्पेसिस में, वो बताना है वो कितने कितने, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे Na+ है, Na तो हमने अभी देखा क्या है, 11 एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन प्लस लग गया मतलब आपने किसी को एक दान दे दिया। प्लस मतलब आपने दान दिया तो भगवान ने आपके ऊपर एक प्लस साइन दे दिया, तो आप एक दान दे दोगे तो माइनस हो जाएगा, आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे। और यही है कि आपको जो है वो कोई चीज़ आपने ले ली किसी से, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे Cl-, ठीक है, तो आपने क्या ले लिया, एक कर्ज ले लिया, ठीक है। तो जब कर्ज आप किसी से लेते हो तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो उसी प्रोसेस पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारा हाइड्रोजन है H2 है, हाँ अब या इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, उसके पास 2 थे, एक हाइड्रोजन होता है तो एक होता है, 2 हाइड्रोजन तो 2, उसने एक किसी को दान दे दिया, तो अब किसने बचे, एक, बाकी सब चले गए हमारे। हीलियम के पास तो भाई 0 है, ठीक है, उसके पास तो कुछ नहीं है, ठीक। उसके बाद से 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 हमारा दिख जाएगा। हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 दिख जाएंगे, प्लस एक किसी को दे दिया था तो एक बचा। तो इससे भी आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 है तो भाई चल यहाँ पे भी चल मान लिया 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। लेकिन जब एक वो दान दे देगा तो एक ही बचेगा ना, तो ये तो गलत हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा। ऑक्सीजन में देखो क्या होता है, ऑक्सीजन में हमें सबको मालूम है कि 16 होता है, ठीक है। अब 16 में से एक तो हमारा दान जाएगा ना, देखो +1 है, हमने एक दान दे दिया तो कितना बचेगा, 15, ठीक है। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक। 45 डेज चैलेंज का हम लोगों ने आज का भी दिन पूरा कर लिया, ठीक। और ये 2015 से 25 NDA के क्वेश्चन है, 20 से 25 CDS के क्वेश्चन है। आपको यहाँ PYQs मिल जाएंगे। करना है आपको अपने लाइफ को लाइक करना है, आपको शेयर क्या करना है, हैप्पीनेस शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब क्या करना है, फैमिली फर्स्ट, ठीक है। वहाँ से आप नेशन फर्स्ट की तरफ आएंगे, क्योंकि कंट्री भी जो है हमारी एक फैमिली की तरह ही है, ठीक है। उसके बाद आपको कमेंट क्या करना है, जहाँ आपको मंच या माइक मिले वहाँ आपको कमेंट करना है। अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, इन्वेस्ट करनी है, ठीक है। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियाँ बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए, इस देश का भविष्य रहना चाहिए, जो कि हम सब हैं, आप हैं। तो जब भी पढ़ाई जो है एक अपॉर्चुनिटी है, जब आपको मौका मिले तो आपको स्माइल के साथ पढ़ना चाहिए, ना कि एक लगेज के साथ, ठीक है। तो ओपन विथ स्माइल, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने एम्बिशंस को पूरा करने का मौका मिलता है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद एंड वंदे मातरम। भारत माता की जय।